चलो अब टाइप्स ऑफ फुटिंग देख लो। टाइप्स ऑफ फुटिंग क्या होता है? हाँ अच्छा, एक भी याद हो, ये 0.4 ये होगा, एल एस एम ये होता है शायद, ऐसा कुछ 0.45 को, ठीक है सर। वो ये देखो आइसोलेटेड फुटिंग। देखो आइसोलेटेड फुटिंग पहले होता है क्या, जो ट्रांसफर लोड करता है सुपर स्ट्रक्चर टू अर्थ, ठीक है। टाइप्स, पास में एस सी, ठीक है, पास में एस सी, पाइल, स्प्रेड, पास, पाइल, पास में पाइल, पाइल, स्प्रेड, मैट, कॉम्बाइंड स्ट्रैप, ठीक है। तो पास में इससे मतलब क्या होगा, स्प्रेड का होगा आइसोलेटेड, स्प्रेड का होगा आइसोलेटेड, कम्बाइंड में टू और मोर कॉलम, स्ट्रैप मतलब नो कॉन्टेक्ट विद सॉइल एंड नो प्रेशर टू सॉइल, मैट मतलब क्या, लो सॉइल प्रेशर, पाइल मतलब डीप एंड वीक सॉइल एट टॉप। फिर सुनो, स्प्रेड में क्या होता है आइसोलेटेड, कम्बाइंड मतलब टू और मोर कॉलम, स्ट्रैप मतलब नो कॉन्टेक्ट विद सॉइल एंड नो प्रेशर टू सॉइल, मैट में क्या होता है लो सॉइल प्रेशर के लिए यूज करते हैं, और पाइल का डीप और वीक सॉइल के लिए, पाइल का होता है डीप और वीक सॉइल के लिए करते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, डिजाइन ऑफ फुटिंग। डिजाइन ऑफ फुटिंग होता है 10% सॉइल वेट देता है और 50% नेट प्रेशर, 10% सॉइल वेट 50% नेट प्रेशर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू ए स्क्वायर, डब्ल्यू बाई टू ए स्क्वायर, ठीक है। डी इक्वल टू रूट अंडर बी एम अपॉन क्यू बी, डी इक्वल टू रूट अंडर बी एम अपॉन क्यू बी। वन वे शियर फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल ए, वन वे डब्ल्यू इंटू एल ए, ठीक है। वन वे शियर फोर्स डब्ल्यू इंटू एल ए, ठीक है। अब टीसीपी क्या होता है, 0.6 अंदर रूट अंडर टाउ, डब्ल्यू एस एम के लिए 0.6 अंदर जीरो पंचिंग स्ट्रेस, देखो पंचिंग स्ट्रेस यही है 0.6, 0.16 रूट अंडर टाउ होता है डब्ल्यू एस एम के लिए, एफ सॉरी 0.16 एफ सी के होता है डब्ल्यू एस एम के लिए, और 0.25 होता है एल एस एम के लिए, बस इतना याद रखो, ठीक है। प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस मतलब क्या होता है, प्री स्ट्रेस में क्या होता है, प्री स्ट्रेस में देखो एच ई पी मतलब होमोजेनस इलास्टिक प्लेन, ये होगा तुमको एनालिसिस होगा, एजम्पशन का होमोजेनस प्लास्टिक कॉन्स्टेंट। एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ या फिर लोड बैलेंस, स्ट्रेस स्ट्रेंथ या फिर लोड बैलेंस, ठीक है। स्ट्रेस में क्या होता है, पी अपॉन ए, देखो माइनस टेंशन होता है, ठीक है, माइनस टेंशन होता है, ठीक है। तो टॉप के लिए होता है पी अपॉन ए माइनस पी ई बाई जेड प्लस एम बाई जेड, ठीक है। पी अपॉन ए पी ई बाई जेड, पी अपॉन ए पी ई बाई जेड प्लस एम एम अपॉन जेड, ठीक है, मतलब प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, टॉप के लिए, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब स्ट्रेंथ मेथड, स्ट्रेंथ मेथड में क्या होता है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट, नो एक्सटर्नल लोड और बेंडिंग मोमेंट, लो एक्सटर्नल लोड और बेंडिंग मोमेंट। पी फोर्स मतलब क्या, प्रेशर लाइन बोलते हैं, सी फोर्स होता है सी, ठीक है। पी फोर्स को प्रेशर लाइन बोलते हैं और सी फोर्स मतलब सी, ठीक है, याद रखो। स्ट्रेंथ मेथड होता है पी फोर्स होता है, पी फोर्स मतलब प्रेशर लाइन, और सी फोर्स मतलब ये देख लो, ये प्रेशर लाइन इसको टेंडर लाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन पी फोर्स, ठीक है, सी फोर्स एंड पी लाइन, लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड पी लाइन, और प्रेशर सी लाइन को प्रेशर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड सी लाइन प्रेशर लाइन, ठीक है। सी लाइन को प्रेशर लाइन बोलते हैं, याद रखना, सी लाइन को प्रेशर नहीं बोलते, सी लाइन को प्रेशर बोलते हैं, याद रखना, सी को प्री, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब लोड बैलेंस कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंस का आता है कि स्ट्रेस कंट्रोल होता है पी कॉस ए बाई टू, पी कॉस ए बाई टू, पी कॉस ए बाई ए, बेंडिंग मोमेंट का तो ये होता है पी कॉस ए बाई ए, वो तो बेंडिंग होता है डब्ल्यू माइनस टू पी साइन थीटा बाई फोर एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, स्ट्रेस पी कॉस थीटा बाई ए, नेट बेंडिंग मतलब डब्ल्यू माइनस माइनस टू पी साइन थीटा बाई फोर एल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। और इसमें पैराबोलिक में क्या होता है, पैराबोलिक में क्या होता है, पैराबोलिक में क्या होता है तुमको ये देख लो। पैराबोलिक में होता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। डिप क्या होता है, डिप यहीं से आता है, डिप क्या होता है, डब्ल्यू सी एल स्क्वायर बाई एट, डब्ल्यू सी एल स्क्वायर बाई एट, ये होता है डिप, ठीक है। मीडियम का डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई एट बाई एल स्क्वायर, और डिप मतलब डब्ल्यू सी एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। अभी देखो लॉसेज, लॉसेज इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन में होता है नो इन प्री स्ट्रेस, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, नो इन प्री स्ट्रेस, नो इन प्री स्ट्रेस, ठीक है। एंकरेज मतलब नो इन प्री स्ट्रेस। श्रिंकेज में क्या होता है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, और 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 ई एस अपॉन लॉग टी बाई टू। ये देखो, ये सुनो, ये श्रिंकेज में क्या होता है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 ई एस, या फिर 2 इंटू 10 पावर 4 ई एस लॉग टी बाई टू। स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन मतलब 1 to 5%, स्ट्रेस रिलैक्सेशन 1 to 5%। इलास्टिक शॉर्टनिंग जीरो इफ ऑल एट सेम, जीरो तब यूज करेंगे जब सम। अच्छा, नो लॉस में क्या देना, प्री के लिए हुआ फैन, प्री के लिए फैन, फैन मतलब क्या, फ्रिक्शन एंकरेज, ठीक है, फ्रिक्शन एंकरेज में नो लॉस, ठीक है। प्रीस्टेस होगा ही नहीं। पोस्ट में कहता है इफ नॉन साइमल्टेनियसली और इलास्टिक, फिर सुनो, नो लॉस कब होगा, जब प्री के केस में फैन मतलब फ्रिक्शन एंकरेज के लिए, पोस्ट इफ नॉन साइमल्टेनियसली और इलास्टिक, फैन प्री में, पोस्ट में एस से एस सी, फैन प्री में, पोस्ट से एस सी। चलो स्टील में देखते हैं, रिवेटिंग, डी डैश क्या होगा, डी प्लस 1.5 अगर डी 25 से कम है, डी प्लस 2 अगर 25 ज़्यादा है, 1.5 जब 25 से कम है, और डी प्लस 2 जब 20 ज़्यादा है, ठीक है। आप उनविन फॉर्मूला कहता है 6.05 रूट अंडर टी, ठीक है। बेसिक टर्म्स देख लो, बेसिक टर्म में होता है गॉज, गॉज मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, गॉज मतलब होता है परपेंडिकुलर। बेसिक टर्म्स देख लो, ये देखो, गॉज, गॉज मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू फोर्स, पिच मतलब होता है पैरेलल टू फोर्स, प्रूफ लोड मतलब इनिशियल टेंशन एच एस, ठीक है। गॉज मतलब परपेंडिकुलर टू फोर्स, पिच मतलब पैरेलल टू फोर्स, प्रूफ लोड मतलब इनिशियल टेंशन, ठीक है। फेलर क्या होता है, फेलर 3 तरह का होता है, ठीक है। फेलर मतलब टीयरिंग, टीयरिंग मतलब पी माइनस डी टी
ऑफ एफ सी, ठीक है। सीयर मतलब होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर बाई एफ एस, क्रॉसिंग मतलब एफ बी बी डी डैश अपॉन टी, ठीक है। पी टी इक्वल टू पी माइनस डी टी एफ टी, सीयर मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर एफ सी, क्रॉसिंग एंड बियरिंग मतलब एफ बी बी डी, ठीक है। इफिशिएंसी मतलब इनमें से मिनिमम अपॉन टीयरिंग वाला, मिनिमम अपॉन टीयरिंग वाला होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये देख लो रिबेट वैल्यू बियरिंग और शेयर का मिनिमम होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ खास मिनिमम पिच देखो, मिनिमम पिच क्या होता है 2.5 डी नॉट, मिनिमम पिच क्या होता है 2.5 डी नॉट होता है, और मैक्सिमम का था टेंशन 16 टी और 200। मिनिमम पिच का देखो, मिनिमम पिच 2.5 डी नॉट होता है, डी नॉट होता है टेंशन होता है 16 टी या फिर 200, कंप्रेशन में 212 टी या फिर 200, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रेस इंक्रीज कैसे होगा तुमको, स्ट्रेस इंक्रीज मैक्सिमम पर डिफ्लेक्शन को तो एल अपॉन 325, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है एल अपॉन 325 डब्ल्यू से में, ठीक है। अब स्ट्रेस इंक्रीज करता है डब्ल्यू विंड प्लस अर्थक्वेक में 33.33 और रिबेट प्लस विंड में 25%, रिबेट प्लस विंड में 25% और विंड या फिर अर्थक्वेक में 33.33, ये परमिसिबल स्ट्रेस में ये हो गया। अभी देखो परमिसिबल स्ट्रेस में ये हो गया तुमको, परमिसिबल स्ट्रेस, ये देखो परमिसिबल स्ट्रेस में ये याद है ना। अब ये देखो परमिसिबल स्ट्रेस मतलब एक्सियल मतलब 0.6 एफवाई, बेंडिंग मतलब 0.66 एफवाई, बियरिंग मतलब 0.77 एफवाई, सीयर मतलब 0.4 एफवाई। परमिसिबल स्ट्रेस को एक्सियल में 0.6 एफवाई, बेंडिंग मतलब 0.6 एफवाई, बियरिंग में 0.75 एफवाई और सीयर में 0.4 एफवाई, ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन में तुमको क्या हो जाएगा, एक्सियल में 150 होता है, वेल्डेड कनेक्शन में एक्सियल में 150 होता है, और वेल्डेड कनेक्शन में एक्सियल में 150 होता है और सीयर में 110 होता है। 150 और 110 हम ये चीज लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मेथड देख लो, इक्विवेलेंट मतलब होता है रूट अंडर समथिंग होता है, ठीक है। 0.F9 एफ वाई से पी ई प्लस टी ई 0.9 एफ वाई होता है, ठीक है। टेंशन मेंबर देख लो, टेंशन मेंबर में होगा तुमको, टेंशन मेंबर में रिवर्सल प्लस अदर के लिए 100, 180, रिवर्सल प्लस अदर के लिए 80, रिवर्सल विंड प्लस टाई के लिए 350, रिवर्सल प्लस अदर के लिए 180, रिवर्सल विंड प्लस टाई के लिए 350, ठीक है। अब एंगल कनेक्शन ये देख लो, एंगल कनेक्शन में फार्मूला क्या होता है, चलो एक चीज़ इसमें एक चीज़ छूट गया वो याद रखो, सिंगल एंगल कनेक्शन में होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 और डबल में होता है 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ठीक है। A1 जो था कनेक्टेड वाला होता है, ठीक है, A1 कनेक्टेड वाला होता है, ठीक है। सिंगल में 3A1 और उसमें डबल में 5A1, ठीक है। अब टैकिंग रिबेट का होता है डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, टैकिंग डिस्टेंस लेग एंगल का होता है कनेक्ट आउटस्टैंडिंग लेग कनेक्ट करता है, रिड्यूस करता है लेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, रिड्यूस करता है लेंथ ऑफ जॉइंट और वो होता है, ठीक है, और रिड्यूस करता है लेंथ ऑफ जॉइंट और रिड्यूस करता है कनेक्ट करता है आउटस्टैंडिंग लेग और रिड्यूस करता है लेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है। अभी तो बकलिंग कंडीशन देखो, बी अपॉन टी एफ, बकलिंग कंडीशन क्यों होता है, इंक्रीज इन कंप्रेशन स्ट्रेस के लिए। बकलिंग होता है क्या, जब इंक्रीज कंप्रेशन स्ट्रेस होता है, ठीक है। बी अपॉन टी एफ 16 से कम हो, ठीक है, और डी अपॉन टी एफ 50 से कम होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। परसेंट के लिए समझ में आ गया। अब ये देखो कंप्रेशन लोड देख लो, कंप्रेशन लोड, ठीक है। अब इसमें है ना कोई डीएल प्लस एस एल के लिए 180, विंड लोड प्लस अर्थ लोड के लिए 250, टेंशन प्लस रिवर्सल के लिए 350, ठीक है। बैटेंड कनेक्शन कॉलम कहते हैं इंक्रीज बाई 10%, बैटेंड परसेंट क्या होता है, बैटेंड में क्या होता है 10% इंक्रीज होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। बैटेंड में 10% इंक्रीज होता है, इतना याद रखना, ठीक है। टैकिंग रिवेट कहाँ, ये देखो टैकिंग रिवेट में होता है क्या, तुमको लैम्डा लेस देन 40 होना चाहिए, टैकिंग रिवेट में लैम्डा लेस देन 40 होना चाहिए और 0.6 लैम्डा टर्म, ये देखो टैकिंग रिवेट में क्या लैम्डा लेस देन 40 होना चाहिए, लेस देन 40 और 0.6 लैम्डा टोटल, लेस देन 40 है फिर 0.6 लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। लोकल बकलिंग के लिए 50 और 0.7 लिखना, ठीक है। 40 और 0.6 होना चाहिए, 40 है फिर 0.6 और बाकी ये भी हो जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है, लैम्डा लेस देन 40 0.6 और स्पेसिंग ऑफ टेकिंग रिवर्ट 600 mm से कम, स्पेसिंग ऑफ टेकिंग रिवर्ट लेस देन 600 mm, ठीक है। अब लेसिंग रूल्स देखो, सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या परपेंडिकुलर और पैरेलल से होना चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन परपेंडिकुलर से पैरेलल जो परपेंडिकुलर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेंथ कैन बी वेरीड, लेंथ को वेरीड करना चाहिए और सिंगल लेसिंग और शैडो एज मिरर, सिंगल लेसिंग एज शैडो ऑफ मिरर होना चाहिए, ठीक है। अब लोकल बकलिंग क्राइटेरिया एल अपॉन ये लैम्डा 50 से कम या फिर 0.7 लैम्डा से कम, ठीक है। और टी ये जो है ना थिकनेस जो है ना एल अपॉन 400 से कम सिंगल में और डबलिंग में एल अपॉन 60 से कम, ठीक है, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसफर शियर देखो, ट्रांसफर शियर तुमको क्या होना चाहिए, बी अपॉन 2 सेंटीमीटर, डबल मतलब 4 अपॉन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बैटेन में क्या होना चाहिए तुमको, बैटेन में क्या होना चाहिए, फोर्स होता है 2.5% और थिकनेस होता है लेंथ अपॉन 50 से कम, ठीक है, लेंथ अपॉन 50 से कम। बैटेन में क्या होगा तुमको, बैटेन में तुम्हारा फोर्स जो है वो 2.5% से कम
2.5%, बैटन में क्या है 2.5% से कम, और थिकनेस का लेंथ अपन 50 से कम होना चाहिए, ठीक है, 2.5% से कम, लेंथ अपन 50 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब स्लैब बेस ये देखो, स्लैब बेस में क्या क्यों होता है, नीड टू रेजिस्ट मूवमेंट एंड फोर्सेस ड्यूरिंग ट्रांजिट अनलोडिंग इरेक्शन, मतलब ट्रांजिट अनलोडिंग और इरेक्शन की वजह से के टाइम पे जो मूवमेंट और फोर्स जनरेट है उसको रोकने के लिए फॉर्मूला ये है 3W, ये ए स्क्वायर माइनस बी, ए क्या है आउटस्टैंड है जो बच रहा है वो 3W अपन सिग्मा बी से एरिया, ठीक है। बेस प्लेट, ये बेस प्लेट है, ये 1.5 टाइम्स डी नॉट अपॉन 75 से ज़्यादा हो जाइए और सर्कुलर हो, ठीक है। 1.57 नॉट डी नॉट प्लस 75 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम देखो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम देखो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम बेंडिंग स्ट्रेस केस में 0.66 टाइम हो जाए, 0.66 टाइम हो जाए बेंडिंग स्ट्रेस केस में, इंड ऑफ कंप्रेशन फ्लेंस केस में 0.85 स्पेन हो चाहिए, 0.66 एफ वाई हो चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस केस में, इंड ऑफ कंप्रेशन फ्लेंस केस में 0.85 टाइम्स होना चाहिए, और इंड ऑफ फुली रिस्टेंट के केस में 0.7 इंटू एफ वाई होना चाहिए, 0.7 इंटू एफ वाई, ठीक है। अब ये देखो सीआर प्लस डिफ्लेक्शन चेक, सीआर प्लस डिफ्लेक्शन चेक ये क्या होता है, टी बाई 0.45 टाइम होना चाहिए, 0.45 टाइम होना चाहिए डिफ्लेक्शन एल अपॉन 325, एल अपॉन 325 होना चाहिए, ठीक है। एल अपॉन 325 गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर क्या होता है एक्चुअली, ये देखो गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर ये रहा, गैंट्री गर्डर में बताया कि वाट ये क्या सब्जेक्ट टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के लिए लेटरल थ्रस्ट एल अपॉन, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग केस में होता है लेटरल थ्रस्ट एल अपॉन 500 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब वेब स्टिफनर, वेब स्टिफनर देख लो, वेब स्टिफनर ये काम का है, ये देखो वेब स्टिफनर अपने को डेटा क्या रखना है 85 85 85 80 85 सुनो 80 85 200 250, 80 85 200 250 400 भी रख सकता है, ठीक है। 80 85 200 250, ठीक है। वेब पैनल डायमेंशन 180 टी या फिर 270 टी, वेब पैनल डायमेंशन 180 टी या फिर 270 टी, ठीक है। वर्टिकल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर क्या होता है, वर्टिकल स्टिफनर आउटस्टैंड 256 टी अपॉन रूट अंडर एफ वाई, वर्टिकल आउटस्टैंड क्या होता है 256 टी अपॉन रूट अंडर एफ वाई, वर्टिकल स्टिफनर डिस्टेंस का 0.3 डी टी या फिर 1.5 डी टी, फिर सुनो आउटस्टैंड का 256 टी रूट अंडर एफ वाई, वर्टिकल स्टिफनर डिस्टेंस का 0.3 डी टी प्लस एंड 1.5 डी टी, ठीक है। ये होनी चाहिए 0.5 डी टी और वो होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो लोड बेयरिंग स्टिफनर, लोड बेयरिंग स्टिफनर में क्या होगा, लोड बेयरिंग स्टिफनर कब यूज करते हैं, एट सपोर्ट और कॉन्स्टेंट लोड, एट सपोर्ट या फिर कॉन्स्टेंट लोड के लिए वाई क्यों करते हैं, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्जन, सपोर्ट या फिर कॉन्स्टेंट लोड के पास करते हैं क्यों करते हैं, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्जन, ठीक है। एल ये डी क्यूब अपॉन टी अपॉन 250 आर डब्ल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो पुरलिन अगेंस्ट पुरलिन वाई क्यों करते हैं, टू सपोर्ट द क्लैडिंग, क्लैडिंग को सपोर्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, एंगल परपेंडिकुलर रॉफ को परपेंडिकुलर टू रूफ हो तो एल अपॉन 450 से ज़्यादा होते 45, एल अपॉन 45 से ज़्यादा होते, पैरेलल टू रूफ हो उसको एल अपॉन 60 से ज़्यादा होते और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू स्क्वायर बाई 10, फिर सुनो परपेंडिकुलर रॉफ एल अपॉन 45 से ज़्यादा, पैरेलल रॉफ मतलब एल अपॉन 60 से ज़्यादा, बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 10, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो लोड फैक्टर, लोड फैक्टर होता है कोलैप्स लोड अपॉन सर्विस लोड होता है, कोलैप्स लोड अपॉन सर्विस लोड होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू, हाँ मतलब स्पीड से सुनो, लोड फैक्टर का होता है कोलैप्स लोड अपॉन सर्विस लोड होता है, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर होता है, ठीक है। अब सेफ फैक्टर होता है क्या, सेफ फैक्टर होता है क्या ये देख लो, सेफ फैक्टर पीई मतलब फिर टिकर टिकर टिकर, ठीक है। पी टी आर एस मतलब ट्रेंगुलर का सबसे ज़्यादा होता है, ट्रेंगुलर का 2.34, ट्रेंगुलर फिर रेक्टेंगुलर का 1 ट्रेंगुलर 2.34, रेक्टेंगुलर का 1.5 और सर्कुलर का 1.67, ठीक है। ट्रायंगुलर का 2.34, सर्कुलर का 1.7 और रेक्टेंगल का 1.5, बस इतना ही याद रहा, ठीक है। ट्रायंगुलर टिकर ट्रायंगुलर 2.34, सर्कुलर 1.7। अब लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज देखो, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज देखो, एल अपॉन 3 रेक्टेंगल के लिए होता है, आईसीएम के लिए एल बाई 8 और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए एल अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, और एल पी इज रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। फिर सुनो एल बाई 3 वो होता है 1 माइनस 1 बाई अल्फा, एल अपॉन 8 रेक्टेंगुलर के लिए एल बाई 3 और आई सेक्शन के लिए एल बाई 8, एल पी इज 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, और इसके लिए होता है वो यूडीएल के रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। आप कॉलेप्स लोड देख लो, इंपॉर्टेंट है, कॉलेप्स लोड में सिर्फ आपको एक का याद रखो, बाकी दो बढ़ा दे जाओ, ठीक है। 4 ये हो गया एक के लिए। अब इसमें यही था कि देखो एक बढ़ेगा तो दो बढ़ेगा, ठीक है, एक बढ़ेगा दो बढ़ेगा और इसके लिए डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, समझ में आया। इसमें कैसे करना मैं बताता हूँ। सिम्पली सपोर्टेड का 4 होता है, ठीक है, और फिक्स्ड इनका 2 बढ़ा दो तो 6 हो गया, ठीक है। दोनों साइड फिक्स है तो 2 और बढ़ा दो, 4 4 6 8, ठीक है। और यूडीएल उसका डबल कर दो, बस कुछ नहीं करना, यूडीएल उसका डबल कर दो, फिर सुनो 4 6 8 और यूडीएल तो डबल कर दो, बस खत्म, कुछ नहीं करना है।